नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेरियन फूड सोर्सेज के बारे में, वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लोगों के दिमाग में आता है कि यार जो लोग वेजिटेरियन है वो अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कहाँ से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं यार कि मुझे, अगर मैं लेट्स से आई एम वेजिटेरियन और मैं अगर जिम जा रहा हूँ एंड आई वांट टू बिल्ड अप मसल, बट मुझे उसके लिए प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा चाहिए। तो वो जो प्रोटीन इंटेक है वो मैं कहाँ से लूंगा, कौन से फूड सोर्सेज से लूंगा। तो बहुत से लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं एंड ये वीडियो उनके लिए ही है जो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको नहीं पता है कि कौन से वेजिटेरियन फूड सोर्सेज लेके आप प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। सो मैं मेरे 5 फूड सोर्सेज बताऊंगा, टॉप 5 जो इस लिस्ट में आते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड इंक्लूड इट ऑन इन योर न्यूट्रिशन प्लान एंड हैव इट ऑन अ डेली बेसिस। सो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट विच इज माई फेवरेट। इट्स वे प्रोटीन। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज वे प्रोटीन इज समथिंग विच इज टोटली सेफ एंड ईजी टू कंज्यूम। ठीक है, सो वे प्रोटीन में क्या होता है कि इट्स लाइक 1 स्कूप इज देयर एंड 1 स्कूप के अंदर यू गेट 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एंड अगर आप 2 स्कूप ले रहे हो तो इट कम्स टू 50 grams. So let's say for example a person like me who is having 130-140 grams of protein on a daily basis, मैं वो सारी चीजें फूड सोर्सेज से नहीं ले पा रहा हूँ अगर, तो आई डेफिनेटली ट्राई एंड हैव इट फ्रॉम द प्रोटीन सोर्स लाइक वे प्रोटीन, बिकॉज बहुत ईजी है कंज्यूम करना, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 स्कूप लेना है, पानी में डालना है एंड देन पी जाना है, दैट्स इट। तो अगर मैं 2 स्कूप भी लेता हूँ, इट कम्स टू अराउंड 50 grams ऑफ प्रोटीन जो मेरी बॉडी में आ गया है, एंड बाकी के जो 100 grams है आई कैन डेफिनेटली गेट इट फ्रॉम द फूड सोर्सेज। ठीक है, वो जो फूड सोर्सेज है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से फूड सोर्सेज है। ठीक है, सो नंबर 1 इज वे प्रोटीन फॉर श्योर। ठीक है, सो इसको आप लेके रखिए एंड विल बी एबल टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक एज वेल। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 इज समथिंग जो मैं काफी सालों से लेता आ रहा हूँ। इनफैक्ट जब से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी थी इन 2017 आई गेस, हाँ, तब से मैं ये चीज खाता आ रहा हूँ एंड आई हैव बीन ईटिंग इट बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच एक्चुअली गिव्स मी अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एंड इसको बोलते हैं हम सोया चंक्स या सोयाबीन। ओके, सो सोया चंक्स या सोयाबीन इज समथिंग विच इज हैविंग ऑल द एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ कि जितने भी प्रोटीन सोर्सेज जो अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी नहीं बना पाती है वो आपको सोयाबीन में मिलेगा, एंड सेम विद वे प्रोटीन। वे प्रोटीन में भी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, सो सोयाबीन में भी आपको वो चीज मिलेगी, एंड 100 ग्राम सोयाबीन इजिली गिव्स यू अराउंड 52 grams ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो 52 grams ऑफ प्रोटीन हो गया, 33 grams ऑफ कार्ब्स हो गया, एंड 0.5 grams ऑफ फैट हो गया, सो विच इज अ गुड नंबर, एंड यू कैन एक्चुअली हैव सोयाबीन इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, आप उसकी नई नई रेसिपीज ट्राई कर सकते हो। मतलब अगर किसी को सोयाबीन ऐसे नहीं खाया जा रहा, मतलब आप सोयाबीन का सब्जी बना सकते हो, आप सोयाबीन को लेके उसका एक पनीर मतलब चिल्ली सोया टाइप बना सकते हो। ठीक है, सो देयर आर वेरियस वेज जहाँ पे आप सोयाबीन यूज कर सकते हो एंड यू कैन कंज्यूम इट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, सो दिस वाज नंबर 2 विच आई टोल्ड यू कि सोयाबीन इज नंबर 2 इन माई लिस्ट। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 इज पनीर या कॉटेज चीज जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें भी आपको सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, अब पनीर इज समथिंग विच इज डेफिनेटली हाई इन फैट, बट हाई इन फैट का मतलब ये नहीं कि आप इसको खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हाई इन फैट का मतलब ये है कि इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ फैट, गुड फैट यू कैन से, जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होता है टू फंक्शन बेसिकली। ठीक है, सो जैसे गुड फैट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे घी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वैसे पनीर में भी एक गुड फैट सोर्स होता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज देयर, और 100 ग्राम पनीर इजिली आपको 18 to 20 grams ऑफ प्रोटीन देता है, अराउंड 18 grams ऑफ फैट, एंड लेट्स से 2 grams ऑफ कार्ब्स आपको मिलेगा उसमें। सो पनीर भी एक ऐसी चीज है जो आप डेली ले सकते हो, डेली यूज कर सकते हो, एंड आप उसके नए नए डिशेस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं हूँ तो मैंने जैसे आपको पनीर बताया और मैंने आपको सोया बताया, so I usually what I do, I combine both the things and have it with the rice जो मैं खाता हूँ। So you can try various recipes out of it, वो आपके ऊपर है आपको कैसे करना। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स के ऊपर विच इज टोफू। ठीक है, अब टोफू जो है इज समथिंग विच इज मेड आउट ऑफ सोयाबीन। अब ऑब्वियसली बात है सोयाबीन से बना है तो उसमें भी सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, so again this is one of the best
सोर्सेस, तो आपके ऊपर है, आपको पनीर खाना है, टोफू खाना है, यू कैन हैव इट एज पर योर चॉइस। टोफू के अंदर आप अगर 100 ग्राम टोफू लेते हो, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम टोफू के अंदर आपको 16 ग्राम यू कैन गेट प्रोटीन, कार्ब्स उसमें थोड़े कम रहेंगे, एंड फैट इज समवेयर अराउंड 5 ग्राम। दिस इज लो इन फैट एज कम्पेयर टू पनीर। बट हाँ, दोनों की अपनी अपनी चीजें हैं, तो विच एवर थिंग यू फाइंड कंफर्टेबल ईटिंग इट, यू कैन हैव इट एज पर योर चॉइस। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जो मेरी लिस्ट में है, विच इज लेंटिल्स या लेग्यूम्स, जो हम रोज घर पे खाते हैं, बेसिकली दाल। ठीक है, दाल हो गया, राजमा हो गए, छोले हो गए, ऑल दिस थिंग्स। अब ये एक्चुअली कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज में नहीं आता है। ठीक है, सो बहुत से लोगों को लगता है कि हम दाल खाते हैं तो उसमें प्रोटीन मिलता है, बट नहीं। दाल और राजमा और छोले, इनमें ना कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, इसको कंप्लीट प्रोटीन बनाना पड़ता है। एंड दैट इज वाई इंडियन पैटर्न ऑफ ईटिंग जो है, विच इज वेरी गुड इन दैट। ठीक है, सो मैं बताता हूँ आपको वो कंप्लीट प्रोटीन होता कैसे, और आप वो यूजुअली करते भी हैं। सो अगर आप राजमा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, राजमा में कुछ प्रोटीन सोर्सेज होंगे जो नहीं होंगे, जो अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, और उसी जगह इफ यू टेक राइस, ठीक है, तो राइस में भी ऐसा होता है कि राइस में भी आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट सम एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जब आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करोगे, इट विल फॉर्म अ कंप्लीट प्रोटीन फॉर यू। ठीक है, सो इसीलिए जब हम खाना खाते हैं हमारे इंडियन स्टाइल ऑफ ईटिंग में, तो हम सिर्फ दाल नहीं खाते, हम सिर्फ चावल नहीं खाते, हम मिक्स करके खाते हैं, विच गिव्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया, आपको 5 की 5 मैंने लिस्ट बता दी है। आई जस्ट रीआइट्रेट इट वंस अगेन। नंबर 1 is your whey protein, number 2 is your soya bean, number 3 is your paneer, number 4 is your tofu, and number 5 is your lentils। ठीक है, so ये सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, you can have it on a daily basis and you can complete your protein requirement। okay, so ये वीडियो अगर informative लगा हो, then please do follow, like it, share it, and subscribe to my channel, which is Train with Sharma। Till then, thank you very much for watching, and bye bye।